बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन माय फन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ आलू और चिकन की करी। ये सालन बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत मज़ेदार होता है। अक्सर लोगों को मसला रहता है कि प्याज उनकी कच्ची रह जाती है या उनके सालन में टेस्ट नहीं आता। तो आज मैं ये सारे मसले आपके हल कर रही हूँ। वीडियो को आपने गौर से देखना है और फिर आपने एक एक पॉइंट को नोट करना है। तो चलें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी चिकन आलू करी। चिकन आलू सालन बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया और मैंने 4 टेबल स्पून इसमें दही को डालना है। 3 मैंने आलू लिए हैं, इनको मोटा मोटा सा काटा है। साबुत गरम मसाले, थोड़ा सा ज़ीरा, दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची है, 4-5 लौंग और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर काली मिर्ची भी ली हैं और आधा कप हम ऑयल को शामिल करते हैं। और मैं चिकन के अंदर 4 टेबल स्पून दही को शामिल कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 अदद हरी मिर्ची भी मैंने इसमें कूट के डाल दी थी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला आधा टीस्पून, ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून और धनिया पाउडर भी मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है और हल्दी पाउडर मैंने आधा टीस्पून डाला है। अब इसको आधे घंटे के लिए हम रख लेंगे। साथ ही 1 बड़ी साइज़ की प्याज, 4-5 हरी मिर्चियाँ और 1 अदद टमाटर, आधा कप ऑयल डाल लिया था और मैंने प्याज को इसमें शामिल कर लिया। अब इसको हम पकाते रहेंगे और यहीं पे हमने चम्मच साथ के साथ हिलाना है। साथ मैंने गरम मसाले साथ इसमें शामिल कर लिए हैं। प्याज मेरी ब्राउन हो चुकी है, मुझे बिल्कुल ग्रे कलर चाहिए था। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहे हैं, मुसलसल मैं चम्मच इसमें हिलाती रही हूँ। अब ये कुक हो चुकी है और अब मैं इसमें चिकन को शामिल करती हूँ। बिल्कुल यही कलर चाहिए हमें प्याज का। अब जब हम इसे चिकन डालकर भूनेंगे तो ये बड़ी आसानी से गल जाएगी। चिकन मैंने डाल दिया। थोड़ी देर के लिए मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था तो मैं नहीं दिखा सकी। अब इसकी अच्छी सी हमने भुनाई करनी है ताकि चिकन की जो एक ख़ास खुशबू सी होती है, एक महक सी आती है इसमें, वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर टमाटर को शामिल कर रही हूँ और इसकी फिर भुनाई करते हैं। गोश्त भून लेने के बाद इसके अंदर हम आलू को शामिल कर लेते हैं और साथ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनते जाएंगे। अच्छी सी भुनाई कर लेने के बाद अब मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल करके इसको ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे रख दूँगी ताकि आलू अच्छे से कुक हो जाएं। आलू कुक हो चुके और अब मैं इसको भून कर तो फिर इसको पानी लगा देते हैं। तो व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, अच्छी कोशिश करूं। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हल्की आंच पे मैं 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये लेंगे तैयार हो चुका है सालन। मैं इसके अंदर काली मिर्चें डाल रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और फिर आखिर में हम इसमें हरा मसाला डाल देते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी और आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहे होंगे और मैं आइंदा भी अच्छी से अच्छी कोशिश करूँगी आपके लिए अच्छी कुकिंग करूँ, अच्छा बना कर ले आऊँ जो आपको अच्छा लगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और लाइक तो बनता है। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।